Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 9 in your NCERT book. The chapter name is Reproduction in Animals. In previous class we understand about the fertilization. There are two types of fertilization. First we discuss a short definition. What is fertilization? The fusion of male and female gamete is called a fertilization. Okay. And next we divided a fertilization into two parts. First one is external fertilization and second is internal fertilization. Okay, external fertilization means when fertilization happen outside the female body. अगर fertilization outside the female body होगा तो that type of fertilization is called a external fertilization. Example of frog and some aquatic animals. Okay, and when internal fertilization, when fertilization occur inside the female body is called the internal fertilization. Example of internal fertilization is human, cow, dog, etc. Okay. First question is, have you heard about test tube baby? देखिए fertilization it's okay. We also discuss about the result of fertilization to make a zygote. It is a single cell. देखिए single cell sperm था, single cell ovum था, दोनों का nucleus का fusion हुआ, that form a zygote, single cell zygote. How zygote developed and convert into an embryo and fetus we discuss later. Before that we discuss here कि some problems of fertilization here, so how we cure that. Okay, so have you heard about the test tube baby? Okay, तो test tube baby means यो नहीं है कि पूरा बेबी, क्योंकि मे बी आपने इस चीज के बारे में रीड नहीं किया हुआ था, तो when we heard this line test tube baby, so first thought we considered that I think baby develop in the test tube. Okay, so no, this is not happen कि babies develop into a test tube. Okay, so for Bujo and Paheli, teacher once told them in class that in some women oviduct are blocked. देखिए आपने कभी अपने आसपास में देखा होगा some parents don't have a babies, है ना, कुछ ना problems होती हैं या किसी reason से they don't have a babies. देखिए ये problem maybe वुमेन्स में भी हो सकती है और मे बी मैन में भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर ये जो प्रॉब्लम है मे बी मैन में हो मे बी वुमेन में हो तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्ली अकर नहीं होगा और बेबीज आगे नहीं डेवलप होंगे. ओके, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कि मे बी वुमेन में कोई प्रॉब्लम है या मैन में कोई, वुमेन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वुमेन में प्रॉब्लम हो सकती है जो ओविडक्ट है, जहाँ पे मैंने आपको प्लेस बताया था कि भाई फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हैपन होगा. अगर वो ओविडक्ट ही किसी रीजन से ब्लॉक हो गई है तो वेयर फर्टिलाइजेशन आता है, नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, सो नो बेबीज इज देयर, नो बेबी डेवलपमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो ओके, और जो मैन है, मैन क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? स्पर्म. तो मे बी अपन ने स्पर्म में एक टेल स्ट्रक्चर देखी थी कि भाई टेल क्या काम करती है, मोटिलिटी में हेल्प करती है. तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो उनका टेस्टिस है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कम कर रहा हो, मे बी उनमें मोटिलिटी कम हो. तो और भी काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन हम बेसिक रीजंस जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर के अकॉर्डिंग रीड कर रहे हैं, मे बी हम इन प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं. मे बी एनी पेरेंट्स हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मे बी वुमेन एंड मे बी मैन. तो अब साइंस इतनी डेवलप हो गई कि कोई प्रॉब्लम्स है, दैट्स ओके. ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? भाई कैसे, मे बी मैन में प्रॉब्लम है कि वुमेन की ओविडक्ट ब्लॉक है, फिर भी दे वांट अ चाइल्ड और वो भी अपना चाइल्ड चाहते हैं या अपना उनका खुद का चाइल्ड हो, तो दिस टेक्निक इज डेवलप IVF. IVF का फुल नेम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. देखिए दो टर्म यूज होती हैं, इन विवो एंड इन विट्रो. इन विवो मीन्स बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है. विट्रो का मतलब है कि बाहर की तरफ, मतलब टेस्ट ट्यूब में, मे बी लैब में, मे बी फैक्ट्रीज में कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है. तो इन विट्रो यानी बाहर फर्टिलाइजेशन, तो बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगा, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं IVF, इन शॉर्ट टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मे बी कुछ वुमेन्स की ओविडक्ट ब्लॉक हो सकती हैं. दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज. तो ऐसी वुमेन बेबीज को बियर करने में एबल नहीं है. तो बिकॉज स्पर्म
cannot reach the egg from fertilization. In such cases, doctor collect freshly released egg and sperm, keep them together to few hours. तो इसमें क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है और देखिए जितना हमारे बॉडी के इनसाइड ड्यू टू फर्टिलाइजेशन टेम्परेचर या एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो सब उस स्पेस पे अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर पर ही ये सब प्रोसेस होते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी के इनसाइड का जो भी टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो सब एनवायरमेंटल कंडीशंस उस जगह पर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मदर का एग है उसको लिया जाता है एंड जो मेल के जो स्पर्म्स है उनको लिया जाता है और इन टेस्ट ट्यूब में उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो देन वी से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Okay, after fertilization, what is formed? As we all know, to discuss about it, the zygote is allowed to develop from about a week, and then it placed in the mother uterus. तो देखिए जब वो fertilization के बाद में एक सिंगल सेल बॉडी जो बन गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज जाइगोट। ओके, अब क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर 1 सेल से 2 सेल डिवीजन होगा, साइज इंक्रीज नहीं होगा। ओके, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 to 8 सेल एंड 16 to 32 सेल। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है देन ये जो इतना यूं समझ सकते हैं एक नोड लाइक या मतलब इतनी सेल्स का एक पूरा राउंड जो है, ठीक है, उसको मदर के यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है। देन जो बेबी है यूटेरस में जो फेवरेबल कंडीशन है वो उनको मिलती हैं, तो वो उसमें डेवलप होकर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर फीटस में कन्वर्ट होता है। देन डेवलप होकर एक जैसे नॉर्मल बेबीज का बर्थ होता है उसी तरीके से बर्थ होता है। लेकिन इसका जो फर्टिलाइजेशन है अबाउट अ वीक इन यूटेरस, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जो बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होगा, यूटेरस के अंदर ही होगा। एंड द बेबी बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, जैसे दूसरी बेबी बर्थ करते हैं सेम वैसे ही ये बेबी बर्थ होता है। बेबी इज बॉर्न थ्रू द टेक्निक आर कॉल्ड, इस तरीके की टेक्निक से बेबीज को बर्थ करना इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब babies. Okay, and this term is actually misleading because babies cannot grown in a test tube. ये test tube baby का मीनिंग ये नहीं होता कि जो बेबीज हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो बेबीज का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, इनसाइड द यूटेरस ही होगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पर मैं 3 टर्म्स यूज कर रही हूँ बेटा। 3 टर्म्स क्या क्या यूज की मैंने? फर्स्ट टर्म आई यूज्ड हियर जाइगोट, second one is embryo and third one is fetus। ठीक है, इन तीनों के अंदर डिफरेंस आप समझिए। जाइगोट क्या है, आफ्टर फ्यूजन जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनी, उस सिंगल सेल स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड अ डिवाइडिंग, कुछ टाइम बाद में ये अपने अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था 1 to 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, देन 8 सेल बनी, तो ये अपने अंदर डिवीजन करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब ये जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे ये पहला फंक्शन होता है सेल डिवीजन का, तो पहले सेल डिवाइड्स होती है, फिर आता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन मींस क्या हो गया कि भाई ये वाली जो सेल है ये ब्रेन के बनाने का काम करेंगे। दिस सेल इज मेक अ मे बी लेग, दिस वन इज हार्ट, दिस वन इज किडनी, एंड सबका जो वर्क है हर सेल का वर्क डिसाइड हो जाता है। और जब बेबी के अंदर जो सब पार्ट्स ओरिजिन हो जाते हैं, जैसे लेग बन गया, हेड बन गया, आईज बन गई, then we call this child is called a fetus। उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, fetus बोलते हैं। एम्ब्रियो हम उसको तब तक बोलते हैं जब तक कि we can't say this is head, this is leg and this is heart, मतलब सब organs divided नहीं हो properly, तब तक हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो सब organs हमें easily visible हो या easily बन चुके हो, तो then we use the term of fetus। okay, fetus term is inside the mother body। okay,
Development of embryo. Fertilization result in the formation of zygote which began develop into an embryo. देखिए fertilization के form के बाद में zygote बना, then ये start हो जाता है डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया. द जाइगोट डिवाइड repeatedly to give rise to wall of cells. The cells then began to form growths that develop into a different tissue and organs of the body. अब ये जो cells हैं ये डिवाइड होकर डिफरेंट देखिए अब मैंने पढ़ा था ना, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक अ organ and group of organ make a organ system and group of organ systems make a whole body. okay, तो ये जो डेवलपमेंट है ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो डेवलप होता हुआ स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड. एम्बेडेड का मतलब होता है वहां पर फिक्स हो जाना. ऐसा नहीं है कि ये यूटेरस है, सपोज करते हैं यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर आकर ऐसे ही बस स्टिक हो गया, ऐसा नहीं होता. यूटेरस की जो वॉल है ये उसके अंदर बिल्कुल एम्बेडेड यानी धस जाता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वहां पर फिक्स हो जाता है. ओके, so that's why we hear the word used embedded in the wall of uterus for further development. आगे का जो भी डेवलपमेंट है यूटेरस के इनसाइड होगा. and the embryo continues to develop in the uterus. जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में डेवलप होता रहता है यूटेरस के अंदर. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी parts such as hand, leg, head, eyes, ears, etc. This stage of embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. Okay, when the development of the fetus is complete, जब ये जो development है fetus का वो complete हो जाता है, the mother give birth to baby. जब development complete हो जाएगा तो mother क्या करती है, इस baby को birth देती है. internal fertilization, देखिए human का जो fertilization है वो यहाँ पर complete हो गया, ठीक है. लेकिन हमने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन में hen एक बर्ड है उसके अंदर भी कौन सा फर्टिलाइजेशन हैपन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन एज वी ऑल नो hen doesn't give the birth of babies like a human being and cow. जैसे काउ भी बेबी को बर्थ देती है, ह्यूमन बीइंग भी बेबी को बर्थ देते हैं, बट hen बेबी को बर्थ नहीं देती. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कारण भी वो क्या करती है, एग लेइंग का काम ही करती है, ठीक है. hen के अंदर फर्टिलाइजेशन भले ही इंटरनल होता है, ठीक है. यू नो दैट दे डोंट एंड हाउ दे आर चिकन बोर्न. तो कैसे एक चिकन बोल रहे चिक्स बोर्न, लेट अस फाइंड आउट. ओके, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन. हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिए क्या होगा, वो जाइगोट बनेगा, डिवाइड रैपिडली, अंदर डिवाइड होगा इनसाइड द hen एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट. और ओविडक्ट में ट्रेवल करेगा, जैसे ये पूरी ओविडक्ट है, ठीक है. यहाँ पर ओवरी है, डेवलप ओवरी, ट्रांसफर हुई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हैपन हुआ, देन फॉर्म अ जाइगोट एंड इट डिवाइडेड टू 4, 8 and 16 सेल, ठीक है. तो सेम इसी तरीके से hen के अंदर भी जाइगोट फॉर्म होता है, देन इट डिवाइडेड, उसका जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, The zygote to divide repeatedly and travel down the oviduct. Oviduct के through travel करते हुए वहां तक आती है. As it travel down, many protecting layer are formed around it. लेकिन देखिए नॉर्मल ह्यूमन में, काऊ में ये प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं बनती है. जो आपको hen के एग शेल जो दिखाई देता है, वो जो शेल है वो ओविडक्ट्स में जैसे जैसे डिवीजन स्टार्ट होता है, साथ में उसके ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जैसे ही ये हार्ड शेल पूरी बनती है उसमें के अंदर एम्ब्रियो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. द hen फाइनली ले एग. जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो hen है एग लेइंग करती है. द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक. जो ये एम्ब्रियो है पूरा डेवलप होने में 3 वीक लेता है. इनटू द चिक, you must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. लेकिन उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक sufficient warm या proper temperature उसको चाहिए होता है. आपने जैसा देखा होगा कि जो hen है वो अपने eggs के ऊपर बैठी रहती है ना. Did you know that development of the क्योंकि उनको वो इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कंप्लीट करना होता है, तभी उस एग का जो एम्ब्रियो है आगे डेवलप होगा. तो वो hen जो है अपने एग्स को इंक्यूबेट करती है. Did you know the development of chick take place
inside the egg shell during this period. तो जब तक एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होता है वो चिक में कन्वर्ट नहीं होता, वो उस एग शेल के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जब ये चिक का पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, फिर वो एग शेल से बाहर आ जाता है. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा क्या आउटसाइड? तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है तो इनसाइड तो पॉसिबल ही नहीं. तो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, एनवायरमेंट कंडीशंस में ही होगा, एकदम आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा. द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और ऐसे एग कवरिंग के अंदर जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे डेवलप होता है. आफ्टर एम्ब्रियो डेवलप होगा तो क्या होगा, एग हैच. यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरियस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. होगा आपने बहुत सारे टैडपोल्स स्ट्रीम्स में, स्विमिंग में, पूल में या आसपास जो स्टेबल वाटर होता है उसमें आपने बहुत सारे टैडपोल्स देखे भी होंगे. Okay, next point is viviparous and oviparous animals. We discuss in a next class. Okay.